सर, हमारा आज का मुद्दा राष्ट्रीय रोजगार नीति का एक हमने ड्राफ्ट तैयार किया है। इसको लेके हमने 19 दिसंबर को जंतर मंतर के अंदर भी धरना प्रदर्शन किया था। उसी को लेके, क्योंकि आज का मुद्दा है जो बेरोजगार है हमारे देश के अंदर, उसकी ऊर्जा का हम किस प्रकार से उपयोग करते हुए अपने देश को आगे बढ़ा सकें। और हम ये एक सरकार का है ना नैतिक दायित्व होता है कि अगर वो सरकारी गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दे पाए तो वो एटलीस्ट हमें प्राइवेट सेक्टर में इस प्रकार के संसाधन मुहैया कराए, ताकि एक जो 12th और ग्रेजुएशन करने के बाद माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि उनके बच्चों को रोजगार मिले। अगर किसी के बच्चे को 12-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये तक का अगर कोई रोजगार का संसाधन मुहैया करवाए जाते हैं तो उसके अनुसार हमें अपने रोजगार को घुमाने के लिए ना है मेरे पास। तो इस चीज हमारा आज का मुद्दा ये था कि सरकार के पास हमारे जो संरक्षण है वो श्री गोपाल राय जी हैं, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और कृष्णा यादव जी हैं जो सारी मुहिम को मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारा अब फोकस ये है कि हम अब जो भी सरकार के अंदर जो एमपी है या एमएलए, हम लोग उनसे मिलेंगे और ये ड्राफ्ट की कॉपी दी जाएगी। इसकी शुरुआत हमने हमारे डीसी महोदय जी हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं डीसी साहब की तरफ से, उनको हमने आज दिया है ताकि इस रोजगार नीति को देश के अंदर लागू करवाया जा सके। कई बार क्या होता है कि अच्छे मुद्दे हैं ना, हुक्मरान तक पहुंच नहीं पाते हैं बीच वाले प्रोसेस के तरफ। आप मैं मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को भी इसकी कॉपी उपलब्ध करवाने दें, क्योंकि इसके अंदर हर गांव लेवल से लेके तहसील लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर हम आज के टाइम पे उन चीज़ों को वहीं पे सर्जित करके और वहीं पे संसाधनों को मुहैया करवा दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक बड़ी जो बेरोजगारी की समस्या है वो जड़ से समाप्त तो नहीं हो सकती है एकदम से, लेकिन उसकी शुरुआत हो सकती है। धन्यवाद जी। सर, मेरा नाम आनंद सिंह है। नमस्कार आप सभी को। मैं सुकमा हरियाणा से देश की बात फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और मैं हरियाणा स्टेट की कोऑर्डिनेट मंत्री हूँ। और जो हमारे भारत देश में महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनको बदलने के लिए उनकी नीति को देश की बात फाउंडेशन से जुड़ी हुई पूरे देश में रोजगार नीति लागू करने के लिए हमने ये धरना लिया है। सर, हमारा आज का मुद्दा राष्ट्रीय रोजगार नीति का एक हमने ड्राफ्ट तैयार किया है। इसको लेके हमने 19 दिसंबर को जंतर मंतर के अंदर भी धरना प्रदर्शन किया था। उसी को लेके, क्योंकि आज का मुद्दा है जो बेरोजगार है हमारे देश के अंदर, उसकी ऊर्जा का हम किस प्रकार से उपयोग करते हुए अपने देश को आगे बढ़ा सकें। और हम ये एक सरकार का है ना नैतिक दायित्व होता है कि अगर वो सरकारी गवर्नमेंट नौकरियां नहीं दे पाए तो वो एटलीस्ट हमें प्राइवेट सेक्टर में इस प्रकार के संसाधन मुहैया कराए, ताकि एक जो 12th और ग्रेजुएशन करने के बाद माँ बाप की सबसे बड़ी जिम्मेवारी होती है कि उनके बच्चों को रोजगार मिले। अगर किसी के बच्चे को 12-15 हज़ार 20 हज़ार रुपये तक का अगर कोई रोजगार का संसाधन मुहैया करवाए जाते हैं तो उसके अनुसार हमें अपने रोजगार को घुमाने के लिए ना है मेरे पास। तो इस चीज हमारा आज का मुद्दा ये था कि सरकार के पास हमारे जो संरक्षण है वो श्री गोपाल राय जी हैं, दिल्ली के कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और कृष्णा यादव जी हैं जो सारी मुहिम को मॉनिटर कर रहे हैं। और हमारा अब फोकस ये है कि हम अब जो भी सरकार के अंदर जो एमपी है या एमएलए, हम लोग उनसे मिलेंगे और ये ड्राफ्ट की कॉपी दी जाएगी। इसकी शुरुआत हमने हमारे डीसी महोदय जी हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव आए हैं डीसी साहब की तरफ से, उनको हमने आज दिया है ताकि इस रोजगार नीति को देश के अंदर लागू करवाया जा सके। कई बार क्या होता है कि अच्छे मुद्दे हैं ना, हुक्मरान तक पहुंच नहीं पाते हैं बीच वाले प्रोसेस के तरफ। आप मैं मीडिया के माध्यम से भी आप लोगों को भी इसकी कॉपी उपलब्ध करवाने दें, क्योंकि इसके अंदर हर गांव लेवल से लेके तहसील लेवल तक और डिस्ट्रिक्ट लेवल तक अगर हम आज के टाइम पे उन चीज़ों को वहीं पे सर्जित करके और वहीं पे संसाधनों को मुहैया करवा दिया जाए गवर्नमेंट के द्वारा, तो एक बड़ी जो बेरोजगारी की समस्या है वो जड़ से समाप्त तो नहीं हो सकती है एकदम से, लेकिन उसकी शुरुआत हो सकती है। धन्यवाद जी। सर, मेरा नाम आनंद सिंह है। नमस्कार आप सभी को। मैं सुकमा हरियाणा से देश की बात फाउंडेशन से जुड़ी हुई हूँ और मैं हरियाणा स्टेट की कोऑर्डिनेट मंत्री हूँ। और जो हमारे भारत देश में महिलाओं पर जो अत्याचार होते हैं उनको बदलने के लिए उनकी नीति को देश की बात फाउंडेशन से जुड़ी हुई पूरे देश में रोजगार नीति लागू करने के लिए हमने ये धरना लिया है।